नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। और आप सब देख सक रहे हैं कि फाइनल पैकिंग अब शुरू हो चुकी है। ये सारा मेस है, तो ये सब कार्गो में जाने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। बस थोड़ी दिन में ये रूम पूरा खाली हो जाएगा। हमारा हॉल तो ऑलमोस्ट सब खाली ही है, कुछ भी नहीं है। ये सोफ़े हमारे नहीं है, फ्रेंड के हैं, उन्होंने नए लिए हैं, सो वो लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो फिलहाल हमारा काम इससे चल रहा है। किचन मेरा खाली हो चुका है और अब कुछ भी नहीं है। ये देखिए पूरे एम्प्टी बॉक्सेस, सब खाली। ये देखिए किचन, बस यही सबसे बड़ी, बस चाय पत्ती और वही वगैरह ही फ्राइंग पैन रखा है तो बच्चों को कुछ फटाफट से खिलाना हो। बाकी तो सब कुछ ऑल डन, ख़त्म, एवरीथिंग इज़ गॉन। तो बस यही है। अभी तो पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। खाना वहाँ दूसरे घर पे बन रहा है, देवर के घर पे बन रहा है, तो आपको फिर मिलती हूँ, वहाँ पे भी ले चलूँगी एंड खाना हम लोग वहाँ बनाएंगे। You're helping, Mama? Yeah. Do from that side. Keep all these things in place first, inside, and then you have to do jadu. What are you doing? Are you writing Hindi? I'm writing Hindi, my least favorite subject. And what are you doing, Vedu? He's just taking and he's still on the first level. He is doing collage. And this guy's frozen for some reason. Wait. When we are done with this, watch how I get this guy to work. are you all set to go to Ahmedabad? No. You'll miss Like school. You'll miss her And friends. friends. And Adya. Kaki. Adya is coming. Adya. And the baby is coming in India. And Nani Nana.
Kaki kaka. Nani is going to come. Nani. I'm sticking it. I'm missing it. Minchi. You have to put a Minchi over here. He is just sticking the same to same picture. और ये मैंने एक छोटी सी स्क्रैप बुक बनाई थी ध्वनिल के लिए, तो ताकि वो जब भी बड़ा हो एंड ये सब देखे तो उसको याद आए, सब कुछ याद रहे। तो बस ज़्यादा डेकोरेशन या ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। ये उसकी KG 2 की क्लास टीचर और क्लास टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है। एंड इधर ध्वनिल किधर है? Here he is. Here he is. और ये KG 1 में उसने बनाया था। This is my best friend. What is his name? Manas. मानस। और ये ऐसे ही एक KG 2 फर्स्ट स्टैंडर्ड की है। ये क्लास टीचर है और ध्वनिल यहाँ पे है। My hair is so long and और this is my best friend. This over here who's like he was not in the photograph but they like edited. और यहाँ पे उसको एक सिंगिंग कंपटीशन में प्राइज़ मिला था। अच्छा सा प्यारा सा नोट मैम ने लिख के दिया। एंड यहाँ पे उसको वेल डिसिप्लिन का मिला। और ये उसने मेरे लिए बनाया था स्कूल में अराउंड KG 2 या KG 1 में, तो वो मैंने लगा दिया है। और ये उसकी क्लास 3 की क्लास टीचर और ये ध्वनिल। Class 2. Here's my brother over here. This is my computer man. And this is Sega sir. तो बस अभी इसका मुझे बनाना है। मैम ने भी अच्छी सी नोट लिख के दी है तो वो भी मैं लगा दूंगी। एंड कुछ प्यारा प्यारा सा उसको 1-2 अवार्ड मिला था या स्टिकर मिला था, वो भी लगा दूंगी। और क्लास 4 का भी बहुत ही क्लास 3 हाँ, दिस इज क्लास 2 एंड दैट वाज क्लास 1। यस, सो क्लास 3 का भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी लगा दूंगी। हाँ, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स तो आई डाउट कि क्लास 3 में आएंगे क्योंकि पूरा तो ऑनलाइन ही हुआ है। मगर जो भी होगा, जो भी मेमोरी होगी वो इसमें लगा दूंगी। एंड देन जब वो कॉलेज में जाएगा तब मैं उसको ये गिफ्ट करूँगी। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। तो उसने देख लिया है मगर इट्स ओके। और ऐसा छोटा वाला ध्वन वेदु के लिए भी मैंने एक चैनल चालू किया है। उसकी मैम का भी एक है, उसका भी स्क्रैप बुक ही बनाऊंगी, मगर ऐसा कुछ मैम ने अच्छा सा लिख के दिया है। 2019 to 2020. तो ये अच्छी सी प्यारी सी मेमोरीज हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे अहमदाबाद। Let me read. और ये कुकिंग कंपटीशन में ध्वनिल को फर्स्ट प्राइज मिला था। ऑनलाइन फायरलेस कुकिंग था। और वेदांश को सेकंड प्राइज मिला था। और ये सारा कुछ वेदांश ने बनाया हुआ है। तो जैसा ध्वनिल का मैंने स्क्रैप बुक बनाया है वैसा सेम टू सेम मैं वेदांश के लिए भी बनाऊंगी और उसको भी एज अ गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट ऑफ मेमोरीज। ये देख सकते हैं सारा मेस यहाँ पे। आज का मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ये सब साफ सफाई में ही चला गया है। साथ साथ में मैंने प्रोजेक्ट था वो भी ध्वनिल का करवा दिया है। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है साफ सफाई करते हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या है। ये है ध्वनिल की डायरी मिली है। जब वो फर्स्ट में या सेकंड में ऐसा कुछ था तो वो बहुत ही, उसको लिखना अभी भी पसंद नहीं है इतना, तब भी पसंद नहीं था। और हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं उसको रोज़ एक पेज लिखने के लिए बोलती थी कि पूरे दिन में उसने क्या किया है। तो अभी ये पढ़ के भी मुझे इतनी हंसी भी आ रही है एंड बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी याद आ गई है। कितना सारा कुछ उसने लिखा है पूरा। और ये उसकी फ्रेंड ने एक कार्ड दिया था उसके बर्थडे के दिन। तो ये ट्रिक मैंने अपनाई थी उसको लिखने के लिए, क्या वो लिखना उस पसंद आ जाए, उसकी मेमोरी इम्प्रूव हो या उसके हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी
रोज़ वेकेशन का टाइम था तो रोज़ एक पेज उसको लिखना ही है कि उसने पूरे दिन में क्या किया है। तो अगर आपका बच्चा भी लिखने का चोर हो या हैंडराइटिंग अच्छे ना हो तो ये ट्रिक अप्लाइएगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा कि जैसे मुझे हुआ है। तो एक ये छोटी सी डायरी मिली है और अब मैं ये सारा मैस क्लीन अप करूँगी एंड देन एक अच्छी सी कॉफ़ी। तो अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 7 o'clock। मैं सुबह 7 बजे से 7:30 बजे से लगी हुई थी। तो अब जाके मैं फ्रेश हुई हूँ, पूरे साफ़ सफाई कर दी है मैंने। साफ़ सफाई क्या, मैंने बच्चों का आज पूरा कबर्ड निकाला था कि जो मुझे बुक्स वगैरह या जो भी मुझे कुछ लेके जाना है वो, और इतनी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी हुई थी। मुझे ही नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है। वो होता है ना कि ये भी काम आ जाएगा वो भी काम आ जाएगा, तो सारी ऐसे रखी होती है क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं तो कुछ चाहिए तो फिर भागना पड़ता है लेने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ ताकि काम आ जाए जब भी इमरजेंसी हो। आई मीन बहुत सारे मदर्स ऐसे ही करती होंगी। और फिर भी कपड़े रखे हुए हैं एंड बच्चों ने भी कुछ किचन में मेस करके रखा हुआ है तो वो भी देखना है। अब दिखाती हूँ कि बच्चों ने क्या किया है। ओह, ग्लास तोड़ दिया, मेरा फेवरेट, वो भी। यही काम बाकी था। ये वही ग्लास है जो मैं सुबह सुबह जिसमें पानी पीती हूँ। तो चलिए अब इसकी साफ सफाई करते हैं एंड देन काम पे लगते हैं क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो यहाँ पे ये इन दोनों का बेड लग चुका है क्योंकि अब वो उनके रूम में जगह नहीं है सोने के लिए, तो बस अभी यहाँ पे एंजॉय करेंगे दोनों साथ में। और इनको देख के मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। मैं और मेरी बहन भी ऐसे ही सोया करते थे, सेम मस्ती करते थे। एंड हम इन दोनों के बीच जितनी एज डिफरेंस है उतनी ही मेरी और मेरी बहन के बीच में ही है। तो इन दोनों को ऐसे देख के हुए, झगड़ा करते हुए, सोते हुए मुझे भी मेरी बहन याद आ जाती है कि मुझे भी मेरे बचपन के दिन याद आता था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। भागता करता काम, थोड़ी बहुत झलक मैंने आप लोग को दिखाई कि बहुत बिजी रूटीन रहता है आजकल। और सबका पैकिंग करना या घर शिफ्ट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क रियली। और स्पेशली जो लास्ट मिनट की पैकिंग रहती है ना, वो सबसे टफ रहती है। तो बस आज मैंने थोड़ी बहुत वही की है और आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करने जा रही हूँ जो मैं हमेशा रात को सोने से पहले करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप है, मेरी ज़बान में फिसल रही है और टिप है जिन लोगों को ठंडी के कारण या ऐसे नॉर्मली क्रैक हील्स की परेशानी है, जिनके पाँव में क्रैक्स आ जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्पेशली ठंडी के सीज़न में ये सबको होता ही है मोस्टली। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरे पाँव में क्रैक्स आ जाते हैं, मे बी ड्यू टू वाटर, क्योंकि पानी इंटेक मेरा कम हो जाता है। जो मस्ट है, पानी इंटेक हमारा ज़्यादा होना चाहिए। एंड सरफेस हार्ड होती है क्योंकि वहाँ पे मैं चप्पल या कुछ पहन के नहीं चल सकती हूँ। तो वो 2-3 रीज़न्स के कारण मेरे पाँव में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। मगर उसका एक बहुत ही सरल उपाय है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही एक सॉल्यूशन बनता है। तो अभी मैं लगाने ही जा रही थी क्योंकि मैं हमेशा लगाती हूँ एंड मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आप ये सॉल्यूशन को दिन 1 वीक या 7 डेज़ या 10 डेज तक फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। हैंडी इंग्रेडिएंट्स हैं
तो चलिए अब मैं बनाती हूँ एंड लगाती हूँ। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक आपका एक क्लिक बहुत ही मोटिवेशनल होता है। एंड यस, थैंक यू वेरी मच। मेरी पिछला ब्लॉग देखने के बाद बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, विशेज़ आए, पर्सनल में भी, इंस्टा में भी, फेसबुक पे भी। सो थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग मी एंड encouraging me and encouraging my work। एंड तो सबसे पहले हम लोग कोई भी टाइप का वैसलीन ले लेंगे, उसमें हम लोग हमारा जो नॉर्मल विक्स आता है वो मिला देंगे एंड विल मेक वन सोल्यूशन। एंड ये सोल्यूशन को आप अपने पैर पे लगा दीजिए एंड यू वेयर योर सॉक्स। रात को सोने से पहले सॉक्स पहन लीजिए एंड मॉर्निंग में अच्छे से वार्म वाटर से अपने पाँव साफ़ कर दीजिए। ये सॉल्यूशन लगाते समय आपके पाँव एकदम साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ होने चाहिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है। आप चाहे तो इसको एक अलग से डब्बे में भर के भी रख सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही बना के फटाफट से लगा देती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरी ड्रेसिंग पे हाज़िर ही होती है। तो और इसमें आप इवन विटामिन ई की एक टैबलेट भी डाल सकते हैं, जेल भी डाल सकते हैं, आई मीन विटामिन ई वाला, वो भी बहुत बेनिफिशियल है।